नमस्कार। आप देख रहे हैं केसरी की आवाज। मैं हूं आपका साथी। लोक आस्था का प्रमुख पर्व छठ महापर्व सोमवार को सोनीपत जिले में अत्यंत श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सूर्य उपासना और मातृ शक्ति की तपस्या का यह पर्व हर ओर भक्ति गीतों की गूंज, दीपों की जगमगाहट और आस्था के सागर में डूबा नजर आया। सोमवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जिले के विभिन्न घाटों कुंडली राई, मीमारपुर घाट, ड्रेन 8, अकबरपुर बारोटा की पुलिया, कालूपर, राजीव नगर, बाबा कॉलोनी और चावला कॉलोनी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं पूजा सामग्री और बांस की सपोलियों में फल, टेकुआ, नारियल और दिए लेकर घाटों पर पहुंची और सूर्य देव व छठी मैया की आराधना की। छठ व्रत को हिंदू धर्म में सबसे कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है। व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर पहले डूबते हुए फिर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह व्रत संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मकता के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि इस समय सूर्य देव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा का अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन में संतुलन, संयम और फल की प्राप्ति का प्रतीक। छठ पर्व हमें सिखाता है कि परिश्रम और तपस्या का हर क्षण अनंत प्रकाश में बदलता है, जैसे डूबते सूर्य के बाद उगते सूर्य की प्रतीक्षा। सोनीपत शहर में छठ महापर्व की आस्था पूरे चरम पर रही। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के इस पावन अवसर पर श्रद्धा, निष्ठा और तप का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर निगम के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने सूर्य देव और छठ मैया की पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। नगर निगम मेयर राजू जैन ने शहर के कई छठ घाटों कबीरपुर, बाबा कॉलोनी और ऋषि कॉलोनी, सिक्का कॉलोनी, राजीव नगर, कालूपुर और ककरोई नहर समेत अन्य स्थानों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को छठ की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं छठ मैया पूरी करती है। यह व्रत बच्चों के स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। मेयर राजू जैन ने कहा कि छठ केवल व्रत नहीं बल्कि सृष्टि का प्रतिबिंब है। यह वो तपस्या है जिसमें मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि निष्ठा और सच्चाई से किया गया संकल्प ही फल देता है। वहीं विधायक निखिल मदान ने भी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और शहर के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं संग पूजा अर्चना की। छठ पर्व हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें माताएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत तप, त्याग और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने छठ घाटों पर पूजा कर रही महिलाओं को सम्मान पूर्वक बधाई दी और कहा कि आने वाले वर्षों में नगर निगम की ओर से पक्के छठ घाटों के निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा। वहीं राई में पार्षद पुनीत राय ने श्रद्धालुओं के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया से सबके कल्याण की कामना की। निगम पार्षद पुनीत राय ने कहा कि छठ कोई साधारण व्रत नहीं बल्कि सृष्टि का प्रतिबिंब है, जिसमें लोभ लालच नहीं बल्कि निष्ठा और ईमानदारी होती है। यह पर्व समाज में सौहार्द और सकारात्मकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सूर्य देव की उपासना से प्रकाशित यह आस्था पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। सोनीपत जिले में कुंडली राई, मीमारपुर घाट, ड्रेन 8, अकबरपुर बारोटा की पुलिया ये ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कालूपुर, ककरोई और रोहट नहर जैसे घाटों पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही है। हर ओर दीपों की रोशनी, लोकगीतों की स्वर लहरियां और छठी मैया की जय के जय घोष से वातावरण पावन बन गया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से आरती उतारी, बच्चों ने दीप प्रवाहित किए और परिवारों ने एकता व प्रेम का संदेश दिया। सोनीपत से केसरी की आवाज के लिए आपका साथी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें।